वो प्रकृति का पुष्प है जिसे संसार रूपी इस बाग में खिला हुआ तो सभी समझते हैं, परंतु पाना मुश्किल हो जाता है। एक शब्द मैडम ने और अच्छा कहा था कि सत्संग बड़े सौभाग्य से मनुष्य को प्राप्त होता है, और उसी को प्राप्त होता है जिसके कर्म नेक हैं, जिसकी वृत्ति परमात्मा में है, जिसकी वृत्ति परमार्थ में है, जिसकी वृत्ति माता पिता और गुरुजनों के आदर्शों में है। उन्हीं को यह सत्संग प्राप्त हो पाता है। एक शब्द और सुंदर कहा था, जैसे कि इस गांव में कितने लोग नहीं हैं, इस मोहल्ले में कितने लोग नहीं हैं, हमारे पड़ोस में कितने लोग नहीं हैं, और हमारे घर में कितने लोग नहीं हैं। जिसके कर्म नेक हैं, जिसकी वृत्ति नेक है, जिसकी वृत्ति में तनिक भी लेश मात्र भी अवरोध नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार नहीं है, वही सत्संग में सम्मिलित हो पाते हैं। ये महाचोर हैं, ये इतने बड़े चोर हैं कि सीधे साधे आदमी को भी सीधे रास्ते से पलटकर एक गलत रास्ते पर डाल देते हैं, और उसको उस रास्ते का ज्ञान भी नहीं होता। मनुष्य अंधा होकर उसमें चल पड़ता है, दौड़ पड़ता है। आगे खाई है, पर्वत है, समुद्र है का कोई पता नहीं, क्योंकि कर्म ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वह उस रास्ते से फिर पलटकर सत्संग के मार्ग पर आ सके। इतना सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया है। मनुष्य होने का हमें गर्व होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। ये अवसर हमें जन्म जन्मांतरों के कर्मों से, पुण्य के फलों से, पुण्य के प्रताप से प्राप्त हुआ है। परंतु हम कुसंगति में पड़कर, दुर्व्यसनों में फंसकर, रसना वासना के गुलाम बनकर इस सुंदर समय को, सुनहरे अवसर को व्यर्थ में ही खोए जा रहे हैं। हमें समझना है, हमें जानना है, और इस शरीर का और अपना स्वयं का, इस मन का और इस आत्मा का सदुपयोग करना है। इसका सदुपयोग करके ही हम अपने आप को कृतार्थ कर पाएंगे, धन्य कर पाएंगे। अन्यथा मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं। मनुष्य होने से हमें लाभ लेने की जरूरत है। प्राणी तो बहुत हैं, जगत भरा पड़ा है, संसार भरा पड़ा है। जलचर, थलचर, नभचर, 3 प्रकार के जंतु हैं, जीव हैं। कुछ आकाश में निवास करते हैं, कुछ जल में निवास करते हैं, कुछ पृथ्वी पर निवास करते हैं। उन सभी प्राणियों में से नेक प्राणी चुनकर मनुष्य बनाया परमात्मा ने, इस धरती पर उसका अवतरण किया। उस अवतरण का लाभ यदि हमने आज नहीं लिया तो फिर हमारा मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं है। आज वर्तमान में जो आपका समय है वही आपको कृतार्थ कर सकने में आपकी मदद कर सकता है। आपको उस रास्ते पर ले जाया जा सकता है जिस रास्ते में आपके जीवन को सुख और शांति संपूर्ण भावों के साथ प्राप्त हो सके। परंतु
सुख जब ही प्राप्त हो पाएगा जब हम सुख की हृदय से, आत्मा से कल्पना करेंगे, उसको पाने की चेष्टा करेंगे। उसी आत्मा में परमात्मा है। महात्मा, परमात्मा और आत्मा, ये तीनों का समावेश है जिससे मनुष्य बना है। मनुष्य ही महात्मा है और महात्मा ही सत्कर्म करके परमात्मा बनता है और आत्मा उस महात्मा के अंदर प्रवेश किए हुए है। एक दूसरे के पूरक हैं ये। हमें तीनों को जागृत करना है और तीनों हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। कोई भार नहीं है हमसे। हम खोजें कि मंदिर में परमात्मा मिलेंगे तो व्यर्थ की बात है, परंतु सत्य है। सत्य कैसे है कि किसी ने इस मंदिर को चुन के बनाया है। शरीर रूपी मकान जो बना है यही हमारा एक मंदिर है। जैसे अज्ञानी पुरुष मंदिर को घर कहते हैं, ये घर बना है, एक मकान बना है। उन्हें पता नहीं कि मंदिर किस चीज को कहते हैं। ऐसे ही हम अज्ञान बस इस शरीर को केवल शरीर कहते हैं, इसको आत्मा का मंदिर नहीं कहते, ज्ञान का मंदिर नहीं कहते, परमात्मा का मंदिर नहीं कहते। पुजारी और पूजा का संबंध इस शरीर से जैसे उंगली और नाखून जुड़े हुए हैं, ऐसे इसका सिस्टम जुड़ा हुआ है। पुजारी पूजा, परमात्मा मंदिर, यही तो सब है। यही गिरजाघर है, यही गुरुद्वारा है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है। बाकी इसका एक प्रारूप अज्ञानी पुरुषों के लिए, इसका ही एक प्रारूप, एक ढांचा बनाकर, मंदिर बनाकर, जिसको हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कहते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं, उसी का एक प्रारूप बनाकर खड़ा कर दिया है। देखिए ये एक फोटो है, ये एक मकान है, इसे मंदिर कहते हैं और इसमें परमात्मा विराजमान है। ऐसे ही ये ज्ञानी पुरुष इस शरीर को मकान यानी मंदिर समझते हैं और इसमें आत्मा रूपी परमात्मा को विराजमान समझते हैं। ज्ञान इसका रास्ता है, सत्संग से इसका मार्ग खुलता है। ताली है सत्संग, यानी कि चाबी, ताले की चाबी। सत्संग से इसका मार्ग प्रदर्शित होता है, ताला निकलता है और हमारा रास्ता सहज बन जाता है, सुगम बन जाता है, सरल बन जाता है। कुसंग और संग, कुसंगत और सत्संगत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुसंगति एक ऐसी वस्तु है जैसे कि जहर, और सत्संगत एक ऐसी वस्तु है जैसे कि अमृत। लेकिन जिसने अमृत प्राप्त कर लिया उस पर जहर का प्रभाव नहीं होता है, और जिन्होंने अमृत पाने का ढोंग कर लिया और अमृत पान किया ही नहीं, सत्संग का नाम सुन लिया, एक दिन सत्संग में गए, अरे वहां क्या है, कुछ नहीं, वहां महाराज बोलते हैं, पब्लिक बैठी रहती है, 4 लोग आते हैं या 10 लोग आते हैं या 1000 आते हैं, 2 साधु थे, 4 साधु थे। ये तो हम सब टीवी में देख लेते हैं, रेडियो में सुन लेते हैं, मोबाइल पर नेट में देख लेते हैं, और भी अन्य लोग सुनाते हैं। शास्त्रों में भी ये सब कुछ लिखा है, हमें तो ज्ञात है, याद है, ऐसा तो हमने सब जगह सुना है। पर सत्संग नहीं होता है। सत्संग क्या है उन्हें ये पता नहीं। सत्संग क्या है उन्हें उस बात का पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं, उससे वो अवगत नहीं है। तो उसके सत्य के विषय में वह समझना उनके लिए बहुत मुश्किल है। सुंदर से 2 शब्द मिल जाए, सत्संग नहीं,
और सुंदर सा एक शब्द मिल जाए, वही सत्संग है। हम सुबह से शाम तक अपने आप को चार लोगों के बीच में तालियां ठोक के हंस हंस के अपने समय को खुशियों में ज़बरदस्ती गुजार दें, उससे हमें शांति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। वह तृप्ति तो हमें आत्म शांति से ही मिलेगी, और आत्म शांति जब तक हम सत्संग से परे हैं तब तक हमें मिलना नहीं है। जब हम सत्संग से जुड़ जाएंगे, सत्संग का प्रादुर्भाव समझ लेंगे, जान जाएंगे, तभी हम उस अमृत के पान को ग्रहण कर पाएंगे, उसको पान कर पाएंगे, उसको हासिल कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हम हृदय से, मन से, सद्भाव से सत्संग का आनंद नहीं लेंगे,